साथियों आपको याद, अभी आपको पता चला होगा कि जो रेल मंत्रालय है, भारत सरकार रेल मंत्रालय, इसका एक रेलवे बोर्ड का एक नोटिस वायरल हो रहा है, अक्टूबर 2023 का, कॉन्फिडेंशियल है, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर है। इस गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि जो निर्देश 43 नंबर का कोई निर्देश था, उसके रिगार्डिंग किसी कमेटी का गठन होना है। आगे पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आरपीएफ में रिक्रूटमेंट अर्थात भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी है। लास्ट रिक्रूटमेंट 2018 में हुई थी आरपीएफ में। अब आरपीएफ क्या है, उसको फर्स्ट फेज जो रिक्रूटमेंट वो उसको करना है, आरआरबी को, आरपीएफ की जो प्रक्रिया है उसके बाद में, जिसमें एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, हायरिंग एजेंसी, कंडक्टिंग सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और सेकंड फेज जो होगा जिसमें दौड़ भाग होती है वो आरपीएफ करती है। इसके बाद में उसमें यह कहना है कि बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, कि उन्होंने कमेटी बनाई है, किस किस की, एक ये श्री परम शिव है, सुमाती है, एक के अशरफ करके हैं। ये लोग क्या है कि इनकी 3 लोगों की कमेटी बनी है। फर्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट अभी होना है, और सेकंड फेज में जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी मतलब दौड़ भाग, नाप तोल, मेडिकल डी भी होना है, तो कमेटी जो है वो इसमें मॉडिफिकेशन करेगी। इसको जितनी भी नया ड्राफ्ट वगैरह है वो 16 अक्टूबर तक इनको देने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या है कि एक आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल की एक वैकेंसी आनी है, जिसमें 10,000 के करीब पद तो ये 2018 में ही हो चुके थे, अब ये 4-5 साल हो गई है, तो मेरे विचार में 10 से 15,000 20,000 तक कहीं पद होंगे। कितने होंगे ये तो बताएंगे। हालांकि अब आप लोग ये सोच के चलिए कि आरपीएफ की भी आपके सामने एक वैकेंसी, तो 3-4 बड़ी वैकेंसी होगी भर्ती की। एक एसएससी जीडी हो गई, एक आरपीएफ हो गई, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल होगी, और दिल्ली पुलिस का तो अगले महीने पेपर ही है। और तैयारी लगभग सबकी एक जैसी होती है। जो आप दिल्ली पुलिस की जीडी की जिस लेवल की तैयारी करते हैं, जीके में, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में घुस के, उसी लेवल की इसमें भी 50 क्वेश्चन जीके में आते हैं, 35-35 मैथ और रीजनिंग में आते हैं। इस प्रकार से तो आप सभी लोग बने रहिए, और अगर कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन आई तो उसके लिए भी आपको जरूर बताया जाएगा। बाकी मेहनत करते रहिए और पूरी कोशिश कीजिए, एग्जाम पर परिवार से बने रहिएगा। इसकी फ्री क्लासेस भी आपके लिए जल्दी ही चालू की जाएंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। ठीक है भैया, थैंक यू सर।